इस सृष्टि की संरचना ईश्वर ने की है। ईश्वर ने हमारे लिए कई अद्भुत कृतियों का निर्माण किया, जिसमें पृथ्वी ईश्वर की एक महान कृति है और दूसरी है मनुष्य। मनुष्य ईश्वर की अद्भुत या यूं कहें महानतम कृति है, जिसमें सोचने, समझने, चलने फिरने, खाने पीने और दिमाग लगाने की शक्तियां मौजूद हैं। इन्हीं शक्तियों के दम पर आज मनुष्य कहां से कहां पहुंच गया है। वैसे तो प्रत्येक जीव जंतु ईश्वर की कृति है, मगर इंसान इन सब से अलग जीव है, जिसमें सोचने समझने की अनुपम शक्ति है। आज इंसान ने कितनी उपलब्धियों का निर्माण किया और मानवता और समाज को आगे बढ़ाया, मगर मनुष्य का शरीर कई प्राकृतिक तत्वों से बना है, जैसे हवा, पानी, अग्नि, मिट्टी और आकाश। ये सच है कि मनुष्य का शरीर नाइट्रोजन, कार्बन और खनिज जैसे प्राकृतिक तत्वों से बना है, क्योंकि इन सब से मिलकर बनती है एक कोशिका यानी सेल, जो कि हमारे शरीर को बनाने में एक इकाई का काम करती है। जिस प्रकार ईंट पर ईंट रखकर दीवार बनती है, उसी प्रकार कई सेल्स मिलकर एक टिश्यू का निर्माण करते हैं और इन्हीं टिश्युओं के जुड़ने से बनता है एक अंग यानी ऑर्गन। ऑर्गन मिलकर बनाते हैं हमारे शरीर की जैविक व्यवस्था यानी सिस्टम। हमारा शरीर इन सब सिस्टम्स की संरचना है। एग्जाम्पल के लिए, जब हम खाना खाते हैं तो हमारे शरीर का डाइजेस्टिव सिस्टम काम करता है, और जब हम सांस लेते हैं तो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम काम करता है। जैसे ही हमारा हाथ किसी गर्म चीज को छूते ही अपने आप हट जाता है, तब हमारा स्वतंत्र तंत्रिका तंत्र यानी ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम काम करता है। यानी हमारा पूरा शरीर कई प्रकार के सिस्टम से काम करता है। मगर क्या होगा मनुष्य का जब ये सब सिस्टम्स काम करना बंद कर दें? क्योंकि आज प्रदूषित वातावरण और प्रदूषित खाद्य पदार्थ हमारे इन सब सिस्टम्स को कमजोर और खराब कर रहे हैं। हमारा आज का खराब लाइफस्टाइल भी इन सब का कारण है, क्योंकि इस पूरी कार्य प्रणाली में सबसे महत्वपूर्ण कार्य खनिज यानी मिनरल्स करते हैं। क्योंकि हमारे नर्वस सिस्टम का एक भाग न्यूरॉन है, और न्यूरॉन को अपना काम करने के लिए सोडियम और पोटेशियम की आवश्यकता होती है। इन्हीं की मदद से पूरे शरीर से संदेश मस्तिष्क को भेजे जाते हैं, और प्रत्युत्तर में मस्तिष्क अपने संदेश शरीर को भेजता है। हमारा पूरा शरीर अलग अलग खनिजों से बना है। उदाहरण के लिए, हमारे स्किन में सबसे ज्यादा जिंक होता है और हड्डियों में सबसे ज्यादा कैल्शियम पाया जाता है। दांतों में फास्फोरस और हड्डियों के जोड़ों में कैल्शियम तथा बोरोन होता है। हृदय की मांसपेशियों और धड़कन के लिए मैग्नीशियम और सिलीनियम जैसे खनिज जरूरी हैं। हमारे शरीर को ऊर्जा मेटाबॉलिक क्रिया से मिलती है। अणुओं के टूटने और जुड़ने की क्रिया को मेटाबॉलिक क्रिया कहा जाता है, क्योंकि इस क्रिया के होने पर ऊर्जा उत्पन्न होती है और उसे हमारा शरीर प्रयोग करता है। इस क्रिया को साकार करने के लिए मैग्नीशियम बहुत जरूरी है। खनिज यानी मिनरल दो प्रकार के होते हैं। पहला महीन मिनरल यानी ट्रेस मिनरल, दूसरा मुख्य मिनरल यानी मेन मिनरल। महीन यानी ट्रेस मिनरल की कैटेगरी में आते हैं जैसे आयरन, जिंक, कॉपर, सिलेनियम, आयोडीन, क्लोरीन और क्रोमियम आदि। दूसरा मुख्य मिनरल यानी मेन मिनरल की कैटेगरी में आते हैं जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, सल्फर और कोबाल्ट आदि। मिनरल की कमी से हमें शरीर में कई बीमारियां होती हैं, जैसे कि बोरोन की कमी से ऑस्टियोपोरोसिस और अर्थराइटिस हो सकता है। कैल्शियम की कमी से हड्डियां और दांत कमजोर पड़ सकते हैं, और कैल्शियम हृदय की धड़कन को भी कंट्रोल करता है। क्लोरीन की कमी से जैसे बालों का गिरना, दांतों का गिरना और पाचन क्रिया का खराब हो जाना। क्रोमियम की कमी से हमारे रक्त में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है, जिसे हम डायबिटीज कहते हैं। क्लोरीन की कमी से दांतों की ऊपरी परत खराब तथा हड्डियां कमजोर हो जाती हैं।
कठिन टेस्ट से गुजरने वाला CMD आपको सभी मिनरल्स प्रदान करता है। CMD नेचुरली आयोनिक, कंप्लीट, सेफ, इफेक्टिव, बैलेंस्ड, कन्वीनियंट और प्रूवन है और आपके शरीर में इम्बैलेंस मिनरल्स जो सारी बीमारियों का कारण है उसे बैलेंस करता है। CMD कैसे काम करता है? पीने के पानी को साफ करने की प्रक्रिया से उसमें मौजूद जरूरी मिनरल्स